उसका नाम वासु नहीं था। असली नाम था कट्टा रामचंद्र रेड्डी। एक ऐसा नाम जो दशकों तक छत्तीसगढ़ के माओवादी आंदोलन की धुरी बना रहा। एक समय का शिक्षक, वकील और फिर माओवादियों का सबसे तेज तर्रार प्रवक्ता। 63 साल के कट्टा रामचंद्र रेड्डी के कई नाम थे। राजू दादा, गुड़सा उसेंडी, राजू, विजय, उदय, विकल्प और भी ना जाने कितने नाम। लेकिन जैसे हर हिंसा की परिणति हिंसा के रूप में ही होती है, रामचंद्र रेड्डी सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ में माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के 2 सदस्यों राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी को मारने का दावा किया। यह पहली बार है जब सेंट्रल कमेटी के 2 सदस्य एक साथ मारे गए। यह भी पहली बार हुआ जब किसी मुठभेड़ में माओवादियों का एक भी सामान्य कैडर नहीं मारा गया। बहरहाल पुलिस इसे एक बड़ी उपलब्धि की तरह देख रही है। एक के बाद एक मारे जाते माओवादियों के कारण सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं। मंगलवार को बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुनाते हैं। अबूझमाड़ क्षेत्र में थाना कोकामेटा अंतर्गत फरसबेड़ा और तोयामेटा के बीच की जंगल इलाका में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर सुरक्षा बल अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान कल प्रातः लगभग 6-7 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान 2 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी, AK-47 इंसास राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन घटनास्थल से बरामद की गए थे। बाद में दोनों माओवादियों का शिनाख्ती कार्रवाई की गई। शिनाख्ती में स्पष्ट हुआ है दोनों माओवादी कैडर्स का आइडेंटिटी। एक का सेंट्रल कमेटी मेंबर कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुड़सा उसेंडी के नाम से हुई। दूसरा का शिनाख्ती कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई। दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं और विगत लगभग 20-30 वर्षों से इन दोनों कैडर्स का दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी इलाके में और CPO माओवादी संगठन के अंतर्गत अन्य कई क्षेत्र में अलग अलग दायित्व के रूप में इन लोगों का हिंसात्मक गतिविधि में, संगठन को आगे बढ़ाने के गतिविधि में और अन्य काफ़ी गैरकानूनी घटनाक्रम में इनका भूमिका रहा। इन दोनों माओवादी कैडर्स का जो क्रिमिनल प्रोफाइल, अन्य जानकारी बाद में SP साहब और डिटेल से बता देगा। ये दोनों माओवादी लीडरशिप जो टॉप कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर करने से वर्ष 2025 में CPO माओवादी संगठन की जो टॉप लीडरशिप में टोटल 9 लोगों का न्यूट्रलाइजेशन हुआ। पुनः मैं सबका नाम एक बार और दोहराना चाहूँगा। CPO माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स सुधाकर, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति, मोडम बालकृष्णा, गजाला रवि, विवेक मांझी, सहदेव और कल की मुठभेड़ में कोसा दादा और KRC, इस प्रकार टोटल 9 माओवादी कैडर्स का सीनियर टॉप लीडरशिप यानी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सेंट्रल कमेटी मेंबर रैंक का 9 माओवादी कैडर के एक साल में पूरा भारतवर्ष के अंतर्गत उनके अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर की गए थे। यदि सिर्फ बस्तर संभाग की यदि बात करेगा, इस वर्ष में 2025 में माड़की क्षेत्र में CPA माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू और नेशनल पार्क इलाका में सुधाकर का और कल 2 और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, टोटल 4 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी यानी पोलिट ब्यूरो मेंबर और CC मेंबर के रैंक का 4 डेड बॉडी सिर्फ बस्तर संभाग के अंतर्गत रिकवर किया। और प्रथम बार किसी एक मुठभेड़ में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी एक साथ रिकवर हुआ। इस प्रकार माओवादी संगठन के जो पूरा लीडरशिप में काफ़ी बड़ी झटका हुआ है और अन्य रैंक के माओवादी कैडर्स टोटल
वर्ष 2024 और 25 दोनों साल मिलाकर टोटल बस्तर संभाग के अंतर्गत 437 माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर हुआ। उनमें जो DKZC लेवल का कैडर्स जैसा कार्तिक, नवीन, रेणुका, इस प्रकार जो सुधीर सीनियर DKZC लेवल कैडर्स का भी है, और एक तेलंगाना स्टेट कमेटी कैडर जो सागर का भी वर्ष 2024 में साउथ बस्तर इलाके में उनका डेड बॉडी रिकवर हुआ। इसी हिसाब से देखा जाएगा, मतलब मोदियों को जो थिंक टैंक है, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उसमें काफ़ी बड़ी क्षति इन दोनों वर्ष में हुआ। अभी माओवादी संगठन बिल्कुल दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है। अन्य श्रेष्ठ सभी कैडर से और उनके नेतृत्व में बार बार शासन की ओर से हम ये अपील करना चाहते हैं, अभी भी वक्त है, हिंसात्मक गतिविधि छोड़ दे और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर शासन के पुनर्वास पॉलिसी का लाभ प्राप्त करके एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम उनका भुगतना पड़ेगा। इस मुठभेड़ में मारे गए पहले माओवादी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा के बारे में कहा जाता है कि 1955 में सिरिसिला जिले के तंगलापल्ली मंडल के गोपालराव पल्ली में जन्मे सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा ने येल्ला रेड्डी पेट में 10वीं तक की पढ़ाई की। बाद में पेद्दापल्ली में ITI की पढ़ाई करते समय सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा का कट्टरपंथी छात्र आंदोलन से संपर्क हुआ। बाद में रामागुंडम में केशोराम सीमेंट फैक्ट्री में कोसा ने अप्रेंटिसशिप की और एक दिन फैक्ट्री में झड़प के दौरान प्रबंधक की हत्या के आरोप में सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दौरान कोसा की पहचान मल्लोजुल्ला कोटेश्वर राव यानी माओवादियों के शीर्ष नेता किशन जी से हुई और सत्यनारायण रेड्डी कोसा बनकर पीपुल्स वॉर ग्रुप में शामिल हो गया। दंडकारण्य विशेष क्षेत्र समिति के सचिव, सैन्य कमांडर और केंद्रीय समिति के सदस्य जैसे विभिन्न पदों पर काम करने वाले कोसा की विज्ञप्तियां चर्चा में रहती थीं। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए जो नाम सबसे महत्वपूर्ण है वो है कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प उर्फ गुड़सा उसेंडी। तेलंगाना के करीमनगर जिले के तेगलुकुंटपल्ली गांव में जन्मे कट्टा रामचंद्र रेड्डी ने एक साधारण ग्रामीण जीवन से शुरुआत की थी। रामचंद्र रेड्डी के माता पिता वज्रव्वा और मल्लार रेड्डी किसान थे। रामचंद्र रेड्डी ने कोहेड़ा से 10वीं, सिद्दीपेट से डिग्री और वारंगल से टीचर्स ट्रेनिंग पूरी की थी। बाद में रामचंद्र रेड्डी ने पेचिंकल पेट के एक सरकारी स्कूल में स्कूल ग्रेजुएट टीचर के रूप में करियर की शुरुआत की, लेकिन 1989 में शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और अपनी पत्नी शांति प्रिया के साथ माओवादी संगठन पीपुल्स वॉर ग्रुप में काम करना शुरू कर दिया। रामचंद्र रेड्डी ने नांदेड़ जाकर कानून की पढ़ाई की और माओवादी संगठन के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद वह रायपुर में एक डेन कीपर की भूमिका में काम किया और 2007 तक किसी को भनक नहीं लगी कि रामचंद्र रेड्डी मूलतः माओवादियों का एक बड़ा नेता है। रामचंद्र रेड्डी को गुड़सा उसेंडी नाम से जाना गया, जो माओवादी संगठन के आधिकारिक प्रवक्ता का नाम था। माओवादी आंदोलन के भीतर रामचंद्र रेड्डी ने रणनीति, जनसंपर्क और नेतृत्व के कई स्तरों पर काम किया। रेड्डी दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति का प्रमुख बनाया गया। फिर 2020 में इसी समिति का प्रभारी और अंततः केंद्रीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। रामचंद्र रेड्डी के नाम कई प्रेस बयानों और साक्षात्कारों के जरिए मीडिया में आते रहे। हालांकि असली पहचान लंबे समय तक छिपी रही। 3 दशकों तक छत्तीसगढ़, तेलंगाना और बस्तर के जंगलों में सक्रिय रहे रामचंद्र रेड्डी पर कई हिंसक घटनाओं की साजिश रचने का आरोप था। इन घटनाओं में सुरक्षा बलों पर घातक हमले, ग्रामीणों की हत्या, सरकारी विकास योजनाओं को निशाना बनाना और संगठन के प्रचार प्रसार अभियान शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों की निगाह में वह मोस्ट वांटेड था। रामचंद्र रेड्डी ने मालती उर्फ शांति प्रिया से विवाह किया था। वह भी माओवादी संगठन की सदस्य थी। मालती उर्फ शांति प्रिया को 2007 में गिरफ्तार किया गया और कुछ वर्ष पहले ही वह जेल से रिहा हुई। 2007 में मालती की गिरफ्तारी के बाद रामचंद्र रेड्डी हमेशा के लिए भूमिगत हो गया और कहते हैं कि उसके बाद वह कभी बाहर नहीं निकला।
मालती का बेटा एक दंत चिकित्सक है और बेटी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन वह रामचंद्र रेड्डी की छाया से दूर रहे। हिंसा चाहे किसी भी नाम और कारण से हो, अंततः समाज के सबसे कमजोर और आम लोगों को ही तबाह करती है। पिछले कई दशकों से बस्तर और बस्तर के आदिवासी इस हिंसा से जूझ रहे हैं। कट्टा रामचंद्र रेड्डी की मौत शिक्षा, संघर्ष, विचारधारा और हिंसा के उस जटिल चौराहे पर खड़ी है जहां से भारत के कई युवा माओवादी हिंसा की अंधेरी सुरंग में दाखिल हो गए। लेकिन एक अंतहीन हिंसा का परिणाम तो इसी रूप में होना था। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।